नमस्ते दोस्तों, मानवीय यूनिवर्सल स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसा ज्ञान चाहते हैं जो हर चुनौती में आपका मार्गदर्शन करे, जो आपको सफलता की परम ऊंचाई तक ले जाए और जो सबके लिए एक ब्रह्मास्त्र सिद्ध हो? अगर हाँ, तो ये घोषणा सिर्फ आपके लिए है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संपूर्ण जीवन का सार। हमने श्रीमद् भगवद गीता के गहन ज्ञान को निचोड़कर आपके सामने प्रस्तुत किया है 100 प्रश्नों के 5 अभूतपूर्व सेट। यह सिर्फ प्रश्न उत्तर नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का वो अमृत है जो आपके जीवन की दिशा और दशा को पूरी तरह बदल देगा। ये हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन देखना चाहता है। ये ज्ञान सबके लिए है, चाहे आप विद्यार्थी हों, गृहिणी हों या किसी भी क्षेत्र के पेशेवर हों। ये आपके जीवन की हर समस्या का अचूक समाधान है। तो इंतजार किस बात का? तुरंत इस महान परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़कर सच्चा परिवर्तन अपनी आंखों से देखें। आइए मिलकर इस ज्ञान की यात्रा शुरू करें। आपका भविष्य यहीं से बदलेगा। जय श्री कृष्ण। शैक्षणिक और यौगिक ज्ञान 100 प्रश्न। प्रश्न 201, सांख्य योग में सांख्य शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, ज्ञान या विवेक। व्याख्या, इसका अर्थ है प्रकृति और पुरुष आत्मा के भेद का ज्ञान। ये बुद्धि के द्वारा आत्मा को जानने की विधि है। अध्याय 2। प्रश्न 202, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। श्लोक में धर्मक्षेत्र से क्या तात्पर्य है? उत्तर, यह शरीर, कर्मभूमि और धर्म अधर्म का क्षेत्र है। व्याख्या, कुरुक्षेत्र का मैदान भौतिक युद्ध और आंतरिक धर्म युद्ध दोनों का प्रतीक है। यह गीता का प्रारंभिक श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने कहा। प्रश्न 203, स्थित प्रज्ञ की विशेषता क्या है जब वो इंद्रियों को वश में करता है? उत्तर, वह कछुए के समान अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है। व्याख्या, इस अवस्था को प्रज्ञा की स्थिरता कहते हैं। इससे आसक्ति और कामना नष्ट होती है। प्रश्न 204, वैराग्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर, राग, आसक्ति का अभाव। व्याख्या, वैराग्य और अभ्यास से मन को वश में किया जाता है। अध्याय 6। वैराग्य संसार रूपी वृक्ष को काटने का शस्त्र है। अध्याय 15। प्रश्न 205, अध्याय 3 में किसे मिथ्याचारी कहा गया है? उत्तर, जो इंद्रियों को हठपूर्वक रोकता है पर मन से विषयों का चिंतन करता है। व्याख्या, ऐसे व्यक्ति का आचरण झूठा होता है। सच्चा कर्मयोगी मन और इंद्रियों को वश में रखता है। प्रश्न 206, सृष्टि के आरंभ में भगवान ने किसे उत्पन्न किया? उत्तर, यज्ञ सहित प्रजाओं को। व्याख्या, भगवान ने कहा कि तुम इस यज्ञ से देवताओं को बढ़ाओ और वे तुम्हें बढ़ाएंगे। यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ कर्म करना। प्रश्न 207, जो केवल अपने लिए पकाते हैं उन्हें क्या मिलता है? उत्तर, वे पाप खाते हैं। व्याख्या, जो शेष अन्न यज्ञ दूसरों के लिए देने के बाद खाते हैं वे पापों से मुक्त होते हैं। यह परोपकार और त्याग के भाव को दर्शाता है। प्रश्न 208, ज्ञान प्राप्त करने का परम फल क्या है? उत्तर, परम शांति, मोक्ष। व्याख्या, ज्ञान से सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही परम शांति मिलती है। अध्याय 4। प्रश्न 209, कर्मयोग और संन्यास में क्या समानता है? अध्याय 5। उत्तर, दोनों का फल समान, मोक्ष है। व्याख्या, कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके सन्यासी के समान फल पाता है। कर्मयोग सुगम है और भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया। प्रश्न 210, आत्मा को अजर और अमर क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि वह शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। व्याख्या, आत्मा काल से प्रभावित नहीं होती, अजर और कभी मरती नहीं, अमर। यह शरीर केवल आत्मा का वस्त्र है। प्रश्न 211, ध्यान करने वाले योगी के लिए अति निद्रा क्यों वर्जित है? उत्तर, अति निद्रा से तमोगुण बढ़ता है और बुद्धि नष्ट होती है। व्याख्या, ध्यान योग में युक्ताहार, संतुलित आहार और युक्त निद्रा, संतुलित नींद आवश्यक है। प्रश्न 212, योगी कौन है? अध्याय 6। उत्तर, जो सब प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को देखता है। व्याख्या, वो समदर्शी होता है और सब जगह ईश्वर को देखता है। इसे सर्वभूतस्थम आत्मानम कहते हैं। प्रश्न 213, ब्रह्म के लक्षण क्या हैं? अध्याय 7। उत्तर, रस जल में, प्रकाश सूर्य चंद्र में, ओमकार वेदों में, पौरुष मनुष्यों में। व्याख्या, भगवान स्वयं को सृष्टि के तत्वों में अभिव्यक्त करते हैं। यह उनकी विभूति का प्रारंभिक ज्ञान है। प्रश्न 214, आसुरी स्वभाव वाले लोग किसे अपना आश्रय मानते हैं? उत्तर, काम वासना को। व्याख्या, वे लोभ मोह और अहंकार में डूबे रहते हैं। वे अपनी बुद्धि को ही अंतिम सत्य मानते हैं। प्रश्न 215, सर्वभूत हिते रताः का अर्थ क्या है? उत्तर, सभी प्राणियों के हित में रत लगा हुआ। व्याख्या, यह भक्त और ज्ञानी पुरुष दोनों का गुण है। यह परम शांति और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। प्रश्न 216, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और ब्रह्म की परिभाषा किस अध्याय में है? उत्तर, अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। व्याख्या, ब्रह्म परम अक्षर तत्व,
अध्यात्म, स्वभाव, अधिभूत, नाशवान पदार्थ, अधिदैव, विराट पुरुष, अधियज्ञ, भगवान स्वयं। प्रश्न 217। मृत्यु के समय ओम का जप करने का क्या लाभ है? उत्तर, वह परम गति, परम धाम को प्राप्त होता है। व्याख्या। ओम ब्रह्म का नाम है। मन को आज्ञा चक्र भ्रू मध्य में स्थिर करके जप करना चाहिए। प्रश्न 218। भगवान की भक्ति को राजविद्या क्यों कहते हैं? उत्तर, यह विद्याओं का राजा, श्रेष्ठतम है। व्याख्या। यह परम पवित्र, प्रत्यक्ष फल देने वाला, धर्मयुक्त और अविनाशी है। अध्याय 9। ये ज्ञान सभी रहस्यों का राजा भी है। राजगुह्य। प्रश्न 219। भगवान के किस कथन में अनन्य भक्ति का सार है? उत्तर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है। व्याख्या। यहाँ भाव ही सर्वोपरि है, वस्तु नहीं। अनन्य भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। प्रश्न 220। 10वें अध्याय में बुद्धि की उत्पत्ति किससे बताई गई है? उत्तर, भगवान, मुझसे से ही। व्याख्या। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, भ्रम का अभाव, क्षमा, सत्य, दम, दमन आदि 20 भाव भगवान से उत्पन्न होते हैं। भगवान इन सभी भावों के मूल कारण हैं। प्रश्न 221। इंद्रियों में भगवान की विभूति क्या है? उत्तर, मन। व्याख्या। मन इंद्रियों का स्वामी है। प्राणियों में चेतना हूँ। प्रश्न 222। विश्वरूप के मुखों में योद्धा कैसे प्रवेश कर रहे थे? उत्तर, जैसे नदियां समुद्र में और पतंगे अग्नि में प्रवेश करती हैं। व्याख्या। यह विनाश की अनिवार्यता और सर्वग्रासी काल, समय के रूप को दर्शाता है। भगवान स्वयं को काल बताते हैं। प्रश्न 223। विश्वरूप दर्शन के बाद अर्जुन ने कौन सा रूप देखने की प्रार्थना की? उत्तर, सौम्य चतुर्भुज रूप, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। व्याख्या। चतुर्भुज रूप भगवान की ऐश्वर्यमय सगुण अभिव्यक्ति है। विराट रूप से अर्जुन भयभीत थे। प्रश्न 224। भगवान को भक्त किस प्रकार के कर्मों से देख पाता है? उत्तर, अनन्य भक्ति से, ज्ञान, तप, दान, यज्ञ से नहीं। व्याख्या। अनन्य भक्ति ही भगवान को प्रत्यक्ष देखने का एकमात्र साधन है। श्लोक। भक्त्या त्वनन्यया शक्य। प्रश्न 225। अव्यक्त निर्गुण उपासक को कहाँ पहुँचना कठिन क्यों है? उत्तर, अव्यक्त गति, निर्गुण, देहधारियों के लिए दुखपूर्वक प्राप्त होती है। व्याख्या। मन को रूप रहित ब्रह्म में स्थिर करना कठिन होता है। अध्याय 12 है। इसके लिए अत्यधिक वैराग्य आवश्यक है। प्रश्न 226। ज्ञान, ध्यान और कर्मफल त्याग में सबसे श्रेष्ठ क्या है? उत्तर, कर्मफल का त्याग। व्याख्या। त्याग से तत्काल शांति मिलती है। ज्ञान और ध्यान से पहले इसे करने की सलाह दी गई है। प्रश्न 227। अद्वेष्टा सर्वभूताना, सब प्राणियों से द्वेष रहित किसका गुण है? उत्तर, भगवान के प्रिय भक्त, भक्ति योगी। व्याख्या। वह समदुख सुख होता है। वो न किसी को कष्ट देता है, न किसी से भयभीत होता है। प्रश्न 228। क्षेत्र, शरीर का वर्णन करने वाले तत्व कितने हैं? उत्तर, 21, 21, 24, 24 या 31, 31। व्याख्या। मुख्य तत्व 24 हैं। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियां, 5 विषय, इच्छा, द्वेष आदि विकार जोड़कर इनकी संख्या बढ़ जाती है। प्रश्न 229। पुरुष आत्मा प्रकृति में क्यों स्थित होता है? उत्तर, प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगने के लिए। व्याख्या। गुणों के साथ आसक्ति ही उसके पुनर्जन्म का कारण है। कारणम गुण संगोलस्य, गुणों का संग ही कारण है। प्रश्न 230। गुणों से मुक्त होने का लक्षण क्या है? गुणातीत। उत्तर, जब प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आने पर भी वो उनसे द्वेष नहीं करता। व्याख्या। वो इन गुणों को गुणों का कार्य समझकर तटस्थ रहता है। वो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में संभाव रखता है। प्रश्न 231। मनुष्य के जीवन में प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह क्रमशः किस गुण के लक्षण हैं? उत्तर, प्रकाश टू सत्व, प्रवृत्ति टू रज, मोह टू तम। व्याख्या। गुणातीत पुरुष इन तीनों अवस्थाओं में संभाव रखता है। प्रकाश ज्ञान को, प्रवृत्ति क्रिया को और मोह अज्ञान को दर्शाता है। प्रश्न 232। संसार रूपी वृक्ष की जड़ें क्या हैं? उत्तर, मनुष्य के कर्म और वासनाएं। व्याख्या। इन जड़ों को मूलानुसंधान, अनादि वासनाएं कहते हैं। यह वृक्ष अविनाशी है, क्योंकि वासनाएं अविनाशी होती हैं जब तक ज्ञान न हो। प्रश्न 233। पुरुषोत्तम तत्व का ज्ञान क्यों आवश्यक है? उत्तर, इसे जानने वाला मनुष्य सब कुछ जानने वाला और बुद्धिमान हो जाता है। व्याख्या। वो कृतकृत्य हो जाता है और हमेशा भगवान को ही भजता है। यह ज्ञान सभी गोपनीय बातों में गोपनीय है। प्रश्न 234।
आसुरी स्वभाव वाले लोग किसकी निंदा करते हैं? उत्तर, ईश्वर की सत्ता और धर्म की। व्याख्या, वे सोचते हैं कि भोग ही जीवन का परम लक्ष्य है। वे विनाशकारी और क्रूर कर्म करते हैं। प्रश्न 235, आसुरी संपदा से बचने का उपाय क्या है? उत्तर, दैवी संपदा, गुणों को धारण करना। व्याख्या, दैवी संपदा मोक्ष की ओर ले जाती है, आसुरी संपदा बंधन की ओर। अभय, अहिंसा, सत्य, दम आदि दैवी गुण हैं। प्रश्न 236, शास्त्रों के विधान का पालन करने पर क्यों बल दिया गया? उत्तर, क्योंकि ये कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या करना है और क्या नहीं का ज्ञान देते हैं। व्याख्या, मनमाने ढंग से कर्म करने से सिद्धि नहीं मिलती। शास्त्रों में बताए गए मार्ग पर ही चलना चाहिए। प्रश्न 237, तामसी तप क्या है? उत्तर, मूर्तापूर्वक, हठ से या दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए किया गया तप। व्याख्या, जैसे दूसरों को दुख देकर तप करना या अत्यधिक हठ करना। इसका फल क्षणिक और निकृष्ट होता है। प्रश्न 238, ओम तत्सत में सत शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तर, सत्ता, अस्तित्व, शुभ कर्म और प्रशस्त कर्म में। व्याख्या, सत का अर्थ है श्रेष्ठता और सत्य। यज्ञ, तप, दान में किया गया कर्म सत कहलाता है। प्रश्न 239, राजसी कर्म का लक्षण क्या है? अध्याय 18। उत्तर, अत्यधिक परिश्रम से किया गया पर फल की इच्छा से युक्त कर्म। व्याख्या, ऐसे कर्मकर्ता को दुख और अशांति देते हैं। इसमें अहंकार का भाव छिपा होता है। प्रश्न 240, सात्विक ज्ञान क्या है? उत्तर, जिससे सब प्राणियों में एक अविभक्त अखंड भाव देखा जाता है। व्याख्या, यह ज्ञान समदर्शन कहलाता है। राजसी ज्ञान, विभिन्न शरीरों में अलग अलग भाव देखना। प्रश्न 241, धृति, धैर्य क्या है और इसके कितने भेद हैं? उत्तर, ये मन, इंद्रियों और प्राणों को धारण करने की शक्ति है। 3 भेद हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। व्याख्या, सात्विक धृति, योग और धर्म को धारण करना। तामसी धृति, नींद, भय, शोक और अहंकार को धारण करना। प्रश्न 242, ज्ञानी पुरुष को कर्तव्य कर्म में क्या दिखता है? उत्तर, कर्म होते हुए भी स्वयं को अकर्ता, न करने वाला मानता है। व्याख्या, वह जानता है कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं। कर्तापन के अभिमान का त्याग ही ज्ञान का सार है। प्रश्न 243, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति का अर्थ क्या है? उत्तर, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। व्याख्या, ये भगवान की सर्वव्यापकता अध्याय 18 को दर्शाता है। ईश्वर सभी प्राणियों को माया से भ्रमित करते हैं। प्रश्न 244, भगवान ने अर्जुन को परम गुह्य, सबसे गोपनीय बात क्या बताई? उत्तर, केवल मुझ में ही मन लगाना, मेरे भक्त बनना, मेरी पूजा करना और मुझे ही नमस्कार करना। व्याख्या, यह शरणागति से पहले का उपदेश है। 18.65। इससे अर्जुन निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेंगे। प्रश्न 245, मोक्ष संन्यास योग अध्याय 18 का प्रमुख संदेश क्या है? उत्तर, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। व्याख्या, यह गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है। यह ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों का सार है। प्रश्न 246, अर्जुन को भगवान ने ये ज्ञान किसे बताने से मना किया? उत्तर, जो तपहीन, अभक्त, न सुनने वाला और निंदा करने वाला हो। व्याख्या, यह ज्ञान भक्तों को ही दिया जाना चाहिए। ज्ञान का सम्मान करना जरूरी है। प्रश्न 247, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, श्लोक का निष्कर्ष क्या है? उत्तर, जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं श्री, विजय और नीति है। व्याख्या, यह श्लोक संजय ने धृतराष्ट्र को कहा। अध्याय 18 का अंतिम श्लोक। यह ज्ञान और कर्म के समन्वय की विजय बताता है। प्रश्न 248, गीता के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है? उत्तर, खुद को शरीर और कर्ता मानना। व्याख्या, अहंकार ही बंधन का मूल कारण है। आत्मा अकर्ता है, केवल साक्षी है। प्रश्न 249, अभ्यास क्या है? ध्यान योग। उत्तर, मन को विषयों से हटाकर बार बार ईश्वर में लगाने का प्रयास। व्याख्या, वैराग्य के बिना अभ्यास निष्फल है। यह मन की चंचलता को दूर करने का साधन है। प्रश्न 250, गीता में काल, समय किसका रूप है? उत्तर, भगवान विराट पुरुष का। व्याख्या, विश्वरूप दर्शन में भगवान ने खुद को काल कहा, जो सबका संहार करता है। काल किसी को नहीं छोड़ता। प्रश्न 251, रजोगुण से प्रेरित व्यक्ति कैसा होता है? उत्तर, लोभी, कर्मों में प्रवृत्त, अशांत और फल की इच्छा रखने वाला। व्याख्या, रजोगुण दुख और आसक्ति पैदा करता है। राजसी दान, तप और श्रद्धा भी फल की इच्छा से होते हैं।
प्रश्न 252 तमोगुण के बढ़ने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं? उत्तर अज्ञान, आलस्य, प्रमाद और मोह। व्याख्या इसका फल दुख और मूढ़ता होता है। तामसी भोजन बासी और अपवित्र होता है। प्रश्न 253 दैव पांचवा कारण क्या है? उत्तर परमात्मा की इच्छा या नियति। व्याख्या कर्म की सिद्धि के 5 कारणों में ये अंतिम है। ये कर्मफल के विधान को दर्शाता है। प्रश्न 254 ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग क्या है? अध्याय 13। उत्तर ध्यान से, सांख्य ज्ञान से या कर्मयोग से। व्याख्या कुछ ध्यान से, कुछ सांख्य से और कुछ कर्मयोग से आत्मा को देखते हैं। जो इन्हें नहीं जानते वे सुनकर भी उपासना करते हैं। प्रश्न 255 अर्जुन को मोह क्यों हुआ? उत्तर स्वजनों के प्रति आसक्ति, राग के कारण। व्याख्या आसक्ति ही सभी दुखों का मूल है। दुख संयोग वियोग। ज्ञान से ही यह मोह नष्ट हुआ। प्रश्न 256 ज्ञानी भक्त का जीवन कैसा होता है? उत्तर वह ज्ञान यज्ञ में लीन रहता है। व्याख्या वह दूसरों को ज्ञान देता है, जिसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। वह आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। प्रश्न 257 अक्षर ब्रह्म क्या है? उत्तर परम ब्रह्म, जो अविनाशी है। व्याख्या यह जानने योग्य परम तत्व है। अंतकाल में इसी का ध्यान करने से मोक्ष मिलता है। प्रश्न 258 कर्म योग में कर्म क्या है? उत्तर कर्तव्य कर्म, जो फल की आसक्ति छोड़कर किए जाते हैं। व्याख्या यह कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। कर्मयोग ज्ञान प्राप्ति का साधन है। प्रश्न 259 योग भ्रष्ट व्यक्ति अपने पिछले जन्म के गुणों को कैसे प्राप्त करता है? उत्तर अपने पिछले जन्म के अभ्यास के कारण। व्याख्या योग का अभ्यास कभी नष्ट नहीं होता। वो फिर से वहीं से शुरू करता है जहां उसने छोड़ा था। प्रश्न 260 मां शुच है, शोक मत करो, भगवान ने क्यों कहा? उत्तर क्योंकि शरणागति से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्याख्या शोक दुख अज्ञान से उत्पन्न होता है। मोक्ष का आश्वासन देकर भगवान ने शोक दूर किया। प्रश्न 261 मन की चंचलता दूर करने का उपाय क्या है? उत्तर अभ्यास, प्रयास और वैराग्य, विरक्ति। व्याख्या अभ्यास से मन को वश में किया जाता है, वैराग्य से उसे विषयों से हटाया जाता है। मन वायु के समान चंचल है। प्रश्न 262 ज्ञान यज्ञ किसे कहा गया है? उत्तर ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास। व्याख्या इसमें सभी कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि में जला दिया जाता है। यह द्रव्यमय यज्ञों से श्रेष्ठ है। प्रश्न 263 ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होने पर क्या होता है? उत्तर समबुद्धि, समता और परम भक्ति मिलती है। व्याख्या इस अवस्था में न कोई कामना होती है न शोक। यह भक्ति प्राप्त करने की पहली अवस्था है। प्रश्न 264 भगवान की योग माया क्या है? उत्तर वो शक्ति जिससे भगवान स्वयं को छिपाते हैं। व्याख्या वे अपनी योग माया से ढके रहते हैं, इसलिए मूढ़ लोग उन्हें नहीं जानते। यह प्रकृति को नियंत्रित करने वाली शक्ति है। प्रश्न 265 गीता में स्वधर्म का क्या अर्थ है? उत्तर अपने स्वभाव गुणों के अनुसार निर्धारित कर्तव्य कर्म। व्याख्या अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। स्वधर्म में दोष होने पर भी उसे नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न 266 सात्विक कर्ता कर्म करने वाला किसे कहते हैं? उत्तर जो आसक्ति और अहंकार रहित होकर कर्म करता है। व्याख्या वह सिद्धि असिद्धि में समान रहता है। राजसी कर्ता फल की इच्छा रखता है। प्रश्न 267 पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 का परम उपदेश क्या है? उत्तर मुझे पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकार से मेरा भजन कर। व्याख्या इसे जानने वाला मनुष्य सब कुछ जान लेता है। पुरुषोत्तम क्षर और अक्षर से श्रेष्ठ। प्रश्न 268 दैवी संपदा का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? उत्तर अभय, निर्भयता। व्याख्या भय ज्ञान और विवेक का शत्रु है। निर्भयता से ही अन्य सद्गुण आते हैं। प्रश्न 269 ओम तत्सत में ओम किसका प्रतीक है? उत्तर परम ब्रह्म, परमात्मा का। व्याख्या ओम ब्रह्म का सबसे पहला नाम है। ये निर्देश वेदों के आरंभ में भी प्रयुक्त होता है। प्रश्न 270 ज्ञान योग सांख्य में अमानित्व, मान का अभाव क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर क्योंकि ये अहंकार को नष्ट करके ज्ञान प्राप्ति का मार्ग खोलता है। व्याख्या यह ज्ञान प्राप्त करने के 20 साधनों में पहला है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रश्न 271 ज्ञान यज्ञ में क्या अर्पित किया जाता है? उत्तर कर्म, इंद्रियां और प्राण। व्याख्या ज्ञान की अग्नि में सभी कर्मों को जला दिया जाता है। यह यज्ञ भौतिक साधनों से श्रेष्ठ है। प्रश्न 272
भगवान के लिए अनासक्ति क्या है? उत्तर, संसार के सभी पदार्थों और कर्मों के फल में आसक्ति का अभाव। व्याख्या, यह कर्मयोग का मूल सिद्धांत है। आसक्ति ही दुख का कारण है। प्रश्न 273, अधिभूत क्या है? उत्तर, नाशवान पदार्थ, यह भौतिक शरीर। व्याख्या, इसका संबंध क्षर पुरुष, नष्ट होने वाले से है। अधिभूत भौतिक जगत के तत्व हैं। प्रश्न 274, कर्मयोग की सफलता के लिए किस आसन का वर्णन है? उत्तर, सुखपूर्वक स्थिर और मेरुदंड सीधा रखने वाला आसन। व्याख्या, न अधिक ऊंचा न अधिक नीचा, ये ध्यान की स्थिरता के लिए आवश्यक है। प्रश्न 275, राजसी दान का फल क्या है? उत्तर, बदले में फल पाने की इच्छा या कष्टपूर्वक दान का फल। व्याख्या, यह दान स्वर्ग देता है पर पुनरावृत्ति होती है। यह सात्विक दान से निकृष्ट है। प्रश्न 276, तामसी सुख क्या है? उत्तर, जो आरंभ और अंत दोनों में मोह उत्पन्न करता है। व्याख्या, यह नींद, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। यह सुख आत्मा का नाश करने वाला है। प्रश्न 277, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम का अर्थ क्या है? उत्तर, हे कुंती पुत्र, सभी प्राणी कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। व्याख्या, यह सृष्टि के लय प्रलय का वर्णन है। अध्याय 9, कल्प के आरंभ में भगवान पुनः सृष्टि करते हैं। प्रश्न 278, दैवी संपदा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, विमोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। व्याख्या, दैवी गुण बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। आसुरी संपदा बंधन का कारण है। प्रश्न 279, भगवान को जानने का फल क्या है? अध्याय 10। उत्तर, वह अविचल योग, अव्यभिचारिणी भक्ति से युक्त हो जाता है। व्याख्या, वह संशय रहित होकर भगवान को भजता है। वो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला हो जाता है। प्रश्न 280, अर्जुन ने विराट रूप में किसे जलते हुए देखा? उत्तर, सभी दिशाओं को। व्याख्या, विराट रूप के तेज से सभी दिशाएं जलती हुई प्रतीत हुईं। यह विश्वरूप का भयानक, भयंकर पक्ष था। प्रश्न 281, ज्ञान प्राप्त करने वाले को क्या मिलता है? अध्याय 4। उत्तर, शांति, शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। व्याख्या, ज्ञान से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुरंत शांति मिलती है। प्रश्न 282, स्थित प्रज्ञ की अंतिम पहचान क्या है? उत्तर, रात उसके लिए दिन होती है और दिन उसके लिए रात। व्याख्या, जब सांसारिक व्यक्ति जागते हैं वह सोता है, जब वे सोते हैं वह जागता है। वो आत्मज्ञान में लीन रहता है। यह विपरीत क्रिया उसकी वैराग्य स्थिति को दर्शाती है। प्रश्न 283, स्वभाव क्या है? अध्याय 8। उत्तर, अध्यात्म, अपना स्वरूप। व्याख्या, आत्मा का जो स्वभाव है वही अध्यात्म कहलाता है। कर्म उस स्वभाव से उत्पन्न क्रिया है। प्रश्न 284, भगवान की पूजा में भाव का क्या महत्व है? उत्तर, भाव ही सर्वोपरि है, वस्तु नहीं। व्याख्या, भगवान केवल प्रेम भक्ति के भूखे हैं। पत्र, पुष्प, फल, जल कुछ भी भाव से अर्पित करने पर स्वीकार होता है। प्रश्न 285, सात्विक सुख क्या है? उत्तर, जो आत्मबुद्धि की निर्मलता से उत्पन्न होता है। व्याख्या, ये आरंभ में विष जैसा कठिन पर अंत में अमृत जैसा होता है। यह सुख आत्मा को आनंद देता है। प्रश्न 286, अज्ञानी लोग किस कारण संसार सागर को पार नहीं कर पाते? उत्तर, आसक्ति और अहंकार के कारण। व्याख्या, वे सोचते हैं कि मैं करता हूँ। ज्ञान रूपी नौका से ही संसार सागर पार किया जाता है। प्रश्न 287, भक्ति योगी के लिए संतुष्टि क्यों आवश्यक है? उत्तर, संतुष्टि से मन शांत रहता है और ध्यान में सहायता मिलती है। व्याख्या, वह लाभ हानि में समान रहता है। संतुष्टि दैवी संपदा का एक गुण भी है। प्रश्न 288, तामसी श्रद्धा का क्या परिणाम होता है? उत्तर, मनुष्य निम्न योनियों को प्राप्त होता है। व्याख्या, यह श्रद्धा अज्ञान, हिंसा और मूर्ता से युक्त होती है। यह प्रेत और भूत गणों की पूजा करती है। प्रश्न 289, अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? उत्तर, अनन्य, एकनिष्ठ और अविचल भक्ति। व्याख्या, जो केवल एक भगवान में ही स्थित हो। यह गुणातीत होने का परम उपाय है। प्रश्न 290, क्षेत्रज्ञ किस ज्ञान से अविनाशी ब्रह्म को देखता है? उत्तर, जब वह प्रकृति और पुरुष के भेद को जानता है। व्याख्या, वह देखता है कि सभी क्रियाएं प्रकृति द्वारा होती हैं। यह समदर्शन कहलाता है। प्रश्न 291, योगक्षेमम वहाम्यहम का अर्थ क्या है? उत्तर, मैं अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा करता हूँ। व्याख्या, योग, अप्राप्त की प्राप्ति, क्षेम, प्राप्त की रक्षा।
यह भगवान अपने अनन्य भक्तों के लिए करते हैं। प्रश्न 292 मोक्ष संन्यास योग अध्याय 18 में संन्यास की अंतिम परिभाषा क्या है? उत्तर त्याग, कर्मफल का त्याग। व्याख्या कर्म करना नहीं छोड़ना, बल्कि उसका फल छोड़ना ही सच्चा संन्यास है। यही सात्विक त्याग है। प्रश्न 293 अर्जुन के हृदय से मोह कैसे नष्ट हुआ? उत्तर भगवान के उपदेश ज्ञान से। व्याख्या ज्ञान ही सभी भ्रमों को नष्ट करता है। श्लोक नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा। प्रश्न 294 भगवान ने अपना ज्ञान किसे देने के लिए कहा? उत्तर उन भक्तों को जो मुझसे प्रेम करते हैं। व्याख्या जो यह परम ज्ञान भक्तों को बताएगा वह मुझे प्राप्त होगा। यह ज्ञान दान का महत्व बताता है। प्रश्न 295 ओम का जप करने की विधि क्या है? उत्तर मन को वश में करके हृदय में स्थापित करना। व्याख्या यह एकाग्रता और ब्रह्म की ओर मन को ले जाने का साधन है। ओम तारक ब्रह्म है। प्रश्न 296 युक्ताहार विहारस्य का अर्थ क्या है? उत्तर संतुलित आहार और विहार दिनचर्या। व्याख्या योग की सफलता के लिए यह आवश्यक है। न अधिक सोना न अधिक जागना। प्रश्न 297 विराट रूप को काल क्यों कहा गया? उत्तर क्योंकि वो सभी योद्धाओं को नष्ट कर रहा था। व्याख्या काल ही सबका संहार करने वाला तत्व है। भगवान ने स्वयं को संहारक के रूप में दिखाया। प्रश्न 298 सात्विक दान कहाँ दिया जाता है? उत्तर योग्य पात्र को उचित स्थान और उचित समय पर। व्याख्या तीर्थ, पवित्र स्थान और ज्ञानी या जरूरतमंद पात्र उत्तम हैं। यह कर्तव्य समझकर दिया जाता है। प्रश्न 299 आत्मसंयम का क्या अर्थ है? उत्तर मन और इंद्रियों को वश में करना। व्याख्या यह ध्यान योग अध्याय 6 का प्रमुख अंग है। आत्मसंयम से ही मन शांत होता है। प्रश्न 300 गीता का परम गोपनीय गुह्यतम उपदेश क्या है? उत्तर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। व्याख्या सभी धर्मों को छोड़कर भगवान की अनन्य शरण में आ जाना। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट ने आपकी तैयारी में असली वैल्यू ऐड की है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मेरी असली ताकत है। तुरंत मानवे यूनिवर्सल चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनिए।